हेलो ऑल, होम मेकर ज्ञान में मैं दर्शना जैन आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ क्लीनिंग का वीडियो जो है वो शेयर करूँगी एंड दैट इज़ रिलेटिंग टू पैंट्री। तो जो पैंट्री में जो एक्सेस हम ख़रीदते हैं वो जहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ, तो ये छोटा सा ही स्पेस है और बेसिकली मेरे पास ये दो ही बास्केट है, रेड और पिंक, दो तीन बास्केट्स ही है जहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा जो होती है चीज़ें वो स्टोर करती हूँ। तो वो मुझे आज यू कैन से स्टॉक टेकिंग भी करना है उसका कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास है और कौन सी और एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे मंगवानी है, वो सब मुझे लिस्ट डाउन करना है। तो एक्चुअली मैं ये 2-3 महीने से मैंने ये किया नहीं है, जबकि ये एवरी 15 डेज़ होना चाहिए, वरना आपका बहुत पॉसिबिलिटी रहता है कि आप डुप्लीकेट आइटम्स परचेस करते रहते हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास रहते हैं। तो अभी ये सारा फैला के मैं बैठ रही हूँ क्लीन करने के लिए, बिकॉज़ फॉर्चुनेटली मुझे ये 1 घंटा मिला है। मेरे बच्चे अभी मेरे हस्बैंड के साथ बाहर गए हैं और 1 आध घंटा वो घूम फिर के आएंगे। रात के 9:30 बज रहे हैं एंड ये सब चीज़ें मैं फैला के एक लिस्ट डाउन भी करूँगी मैं। साथ ही साथ मैं ये 2 बैग्स लाई हूँ जो भी एक्सपायर हो चुके हैं, जो प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं, जो मुझे फेंकना है, डिस्कार्ड करना है, वो मैं साथ ही साथ फेंकते जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो पैकेट्स देख रही हूँ, पहले तो मैं देख भी रही हूँ उसकी एक्सपायरी डेट है क्या नहीं है। जो चीज़ों की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है वो मैं वैसे के वैसे कितनी भी क्वांटिटी हो मैं डिस्कार्ड करूँगी। अब देखो यही वेस्टेज है जो मैं बोल रही थी कि जब आप बहुत दिनों तक, महीनों तक नहीं देखते तो इस तरह का वेस्टेज हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि देखो अभी यहाँ पे भी 2-2 मेरे पास शुगर के लेफ़्ट ओवर पैकेट्स मिले और मैं एक्स्ट्रा मंगाती ही जाऊँगी, तो दिस विल क्रिएट मोर वेस्ट। इसलिए ये सब इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है होम मेकर्स के लिए। लेकिन मैं आजकल इतनी ज़्यादा बुक्ड अप रहती हूँ बच्चों में कि मुझे 2-3 महीने से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो आज मैंने सोच ही रखा था कि आज तो मैं पक्का ये सब क्लियर करने वाली हूँ मैस, क्योंकि मेरा ना क्या होता है कि मेरे दिमाग में भी फिर मैस रहता है कि समथिंग इज़ नॉट सॉर्टेड। देखो अभी ये पूरा का पूरा पैकेट मेरा वेस्ट हो गया, इसकी एक्सपायरी चली गई। ऐसा होता है कई बार, 2-3 महीने की वैलिडिटी रहती है और अगर आप 2-3 महीने नहीं देखोगे तो वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाती है चीज़। तो अब मैं यहाँ पे ये बास्केट क्लीन करके इसमें 1 बाय 1 रखती जाऊँगी जो चीज़ें है। तो इस तरह से अभी मैंने ये क्लीन किया है बास्केट और जैसे जैसे मैं रखती जाऊँगी मैं साथ ही साथ एक पेपर पे उसका लिस्टिंग भी करती जाऊँगी कि रेड बास्केट में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है, ब्लू बास्केट में क्या चीज़ें रखी है, इस तरह से। तो रेड बास्केट में मैं जनरली मोटे मोटे आइटम्स जो रहते हैं मेन जैसे ग्रेन्स है, दालें है, चावल है, या ऐसी चीज़ें मैं रखूँगी। सूजी है, उपमा रवा है, ऐसी सब चीज़ें मैं रेड बास्केट में रख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा आपको, जैसे जैसे मैं रख रही हूँ मैं सब नोट डाउन भी कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे अगली बार जब मैं चीज़ें लेने जाऊँ या ऑर्डर करूँ तो मुझे क्या क्या ऑर्डर करनी है। और ये जो लिस्ट रहती है जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब इसका एक मैं फ़ोटो लेके, सॉफ्ट कॉपी भी मेरे पास रहेगी और मैं फ़िज़िकल कॉपी भी मैं अपने पास किचन में हैंडी रखती हूँ। अब स्नैक्स की बारी है, जैसे कि प्रीमिक्सेस होते हैं अलग अलग टाइप के। तो ढोकला का प्रीमिक्स है या थाली पीठ का प्रीमिक्स है या जो व्रत में अपन खाते हैं उसके बनाने के प्रीमिक्स होते हैं, डोसा के। तो ये सब मैं एक ब्लू कलर के डब्बे में रख रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ। और इस तरह से जब मैं कंपार्टमेंट करती हूँ, चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखती हूँ, स्टोर करती हूँ ना, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि वही मुझे डब्बा देखना है या वही बास्केट मुझे सर्च करनी है। अदरवाइज़ सब चीज़ें सब जगह रखेंगे, स्टोर करेंगे तो फिर पता नहीं चलता। जैसे कि इस ब्लू डब्बे में मैंने सारे इस टाइप के आइटम्स ही रखे हैं, पास्ता है या प्रीमिक्सेस है, वो सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ब्लू कलर के डब्बे में, एंड आई एम नोटिंग दैट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कहा आपको, दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक्सपायरी डेट्स भी फ्रिक्वेंटली चेक करने चाहिए। अभी देखो चावल, दाल, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है।
कुछ चीज़ें नहीं हैं वो मैं अलग से नोट डाउन करूँगी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मंगानी है मार्केट से वो मैं अलग से नोट डाउन करके रखूँगी। अब होता क्या है, बच्चों की वैसे तो छुट्टियां भी चल रही है और इतना मैं वन आफ्टर अदर एक एक काम मेरे दिमाग में चलते ही रहते हैं। तो देखो, 1 मोर पैकेट ऑफ शुगर आई रिकवर्ड, तो मेरे पास टोटल 3 लेफ़्ट ओवर हो गए और मैं एक्स्ट्रा मंगाती ही जाती हूँ। तो इसी तरह का डुप्लीकेशन होता है और बाद में उसको डिस्कार्ड भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारा वेस्टेज अपने को रोकना है एंड दैट इज़ आई थिंक द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ होम मेकर और होम मेकिंग ड्यूटीज़ टू अवॉइड वेस्टेजेस। जो होता है वेस्टेज होता है वो कम से कम आप रोको, ताकि आपका पैसा ऐसे ही बच जाएगा without earning anything. If you are limiting your spending, that is also an earning in a way. तो अब ये पिंक बास्केट है, इसमें मैंने सिर्फ मखाने रखे हैं और लेफ़्ट ओवर मतलब जो बचा हुआ आटा है जो मुझे खाली करना है ख़त्म होने के बाद, वो रखा हुआ है। तो वो भी मैं नोट डाउन करके रख दूँगी। मुझे जैसा वक्त चल रहा है ना, मुझे वैसा ही अपने आप को ढालना पड़ता है और वैसे ही मुझे अपने डे टू डे ड्यूटीज़ जो है वो करने पड़ते हैं। अब ये जो छोटा डब्बा है ये स्पाइसेस का कंटेनर है मेरा। तो मेन स्पाइस कंटेनर में मैंने ऑलरेडी स्पाइसेस रखे हुए हैं और ये जो एक्स्ट्रा के है मेरे पास जो स्पाइसेस वो इसमें मैं स्टोर करती हूँ। तो देखो मेरे पास लगभग सारे हैं और ये खसखस मुझे मिला, ये पता नहीं कौन से ज़माने का पड़ा हुआ है, तो ऐसा का ऐसा मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। मेरे पास रेड चिली पाउडर नहीं है जो मैं नोट डाउन करके रख रही हूँ, तो अगली बार जब मैं किराने का सामान मंगाऊंगी तब उसमें रेड चिली पाउडर मैं ऐड कर दूँगी। एक्स्ट्रा वाली नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जो स्पाइस कंटेनर में रखी है वो तो है ही। तो ये सारी लिस्टिंग अब मेरी हो गई है मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स। तो ये जो है ना, ये जाड़ा नमक जो होता है ना, रॉक सॉल्ट, वो है। कई बार मैं 15 डेज़ में 1 मंथ में उससे पोछा लगाती हूँ घर में। देखो ये एक चीज़ मुझे डिस्कवर हुई, ये पता नहीं कौन से जन्म की थी, ऐसे बंद रहती है तो पता भी नहीं चलता वो क्या क्या स्टोर्ड है। ये धनिया पाउडर है जो मैंने जन्माष्टमी के टाइम मंगाई थी, वो अच्छी है। तो ये भी मैं स्पाइस में का जो मेरा डब्बा है उसमें मैंने रख दिए वो धनिया पाउडर। वो तो हर चीज़ हर जगह नहीं होनी चाहिए, मेरे जो सॉर्टिंग का मतलब यही है, एक ही जगह पे सारे रिलेटेड आइटम स्टोर्ड रहने चाहिए। तो अब मैं ये इस तरह से रखने वाली हूँ। ये मैंने क्लीन कर दिया है इन द मेन टाइम, और वैसे तो ये क्लीन ही रहता है लेकिन फिर भी एक पोछा मार दिया था मैंने। और अब ये मैं कंटेनर्स अरेंज कर रही हूँ और जो ऑयल है वो मैं ऐसे ही रखती हूँ उसमें। और देखो इस तरह से काफ़ी छोटा सा ही स्पेस मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा मैं स्टोर भी नहीं करती। और मुंबई के ह्यूमिड वेदर में बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत इजीली ख़राब हो जाती है। ये जो डब्बा है इसमें मैंने अपने अचार के जो जितने मसाले मुझे लगते हैं ना अचार बनाने के लिए, वो अलग से ही रखा हुआ है। तो मेरा बस सॉर्टिंग हो गया है, बहुत जल्दी हो गया। 45 मिनट्स करीब मुझे 40 मिनट्स लगे होंगे सब कुल मिला के, और बहुत इजीली हो गया है। तो ऐसा छोटा छोटा टाइम मैं अपने लिए निकाल के ही ये सब चीज़ें करती हूँ, एक साथ कुछ भी नहीं छेड़ती, मुझे उतना फुल टाइम समय नहीं मिलता। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस भी शेयर करूँगी। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।